गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम रीड करेंगे वो क्लास 9th का इंग्लिश चैप्टर 1 रहेगा, द लॉस्ट चाइल्ड, और बुक रहेगी हमारी मोमेंट। तो एनसीईआरटी बुक का ये हमारा फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। आज हम इस चैप्टर को रीड करेंगे और साथ साथ में इसके जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो किसके रहेंगे? लॉस्ट चाइल्ड के। तो लेट्स गो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लैग्स बिहाइंड। तो हम क्या देखते हैं, जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो रास्ते में क्या क्या चीज़ें देख रहा था और क्यों अपनी जो पैर थे या लेग्स थे उनको पीछे की तरफ खींच रहा था। तो अब देखते हैं बच्चा जो रास्ते में क्या क्या देख रहा है। ऑन हिज वे टू द फेयर द चाइल्ड सीज टॉयज। रास्ते में जो बच्चा था वो क्या क्या देखता है, आप ज़रा ध्यान से देखिए टॉयज को, बलून्स ऑफ डिफरेंट कलर, जो बलून्स के अलग अलग कलर्स थे उनको, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, और जो गुलमोहर की माला थी उसको, ए स्विंग एंड स्नेक चार्मर, प्लेइंग ए फ्लूट, एक सपेरा जो क्या बजा रहा था, जो अपनी फ्लूट को बजा रहा था। ही गेट्स अट्रैक्ट वर्ड्स ऑल थिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उसको अट्रैक्ट कर रही थी। सो ही लैग्स बिहाइंड, तो इस वजह से वो क्या कर रहा था, अपने पैरों को पीछे की तरफ खींच रहा था। तो यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है कि भाई किस तरीके से जो बच्चा है वो अपने पैरों को पीछे खींच रहा है। तो लेट्स गो, सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, इन द फेयर ही वांट्स मैनी थिंग्स, व्हाट आर दे, वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर आंसर। कि भाई जब मेले में जब बच्चा बहुत सारी चीज़ को चाहता है, वो यानी वांट्स चाहता है, चीज़ों को चाहता है, व्हाट आर द, वे क्या क्या थी, व्हाट इज ही मूव ऑन, वो बिना कुछ वेट किए यानी विदाउट वेट के ही, अपने आंसर के बिना वेट किए ही वो आगे की तरफ क्यों चल पड़ता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? द चाइल्ड वांट्स मैनी थिंग्स इन द फेयर, he wants to have toys, different sweets, garlands, balloons of different colors, and has a keen desire to enjoy the round boat. He move on without waiting for an answer, because whenever he stop to see things, his parents give him a questioning call, come child come. तो आंसर में क्या बताया गया है, जो बच्चा था बहुत सारी चीज़ों को चाहता था, जो मेले में वो देख रहा था, वो क्या क्या थे, टॉयज भी थे, डिफरेंट डिफरेंट स्वीट्स भी थी, गार्लैंड्स भी था, बलून ऑफ डिफरेंट कलर के बलून्स भी थे, और एक राउंड बोट भी था जिसको देखकर वो बहुत इंजॉय कर रहा था और लोग इस पर इंजॉय कर रहे थे। लेकिन वो बिना अपने आंसर के वेट किए वो मूव ऑन कर जाता था, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे बिना रुके उसको क्या बोल रहे थे कि कम चाइल्ड कम, कि इस बच्चे हमारे साथ साथ में चलते रहो। तो इस क्वेश्चन में आप क्या समझते हो कि बच्चा बिना रुके ही अपने पेरेंट्स के साथ क्यों चलता हुआ जा रहा था? क्योंकि उसको चीज़ें तो बहुत सारी पसंद थी, लेकिन जो माँ बाप थे वो उसको दिलाना नहीं चाहते थे, इसलिए माँ बाप के बिना आंसर के ही वो चलता जा रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, when does he realize that he has lost his way, how his anxiety and insecurity been described। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि बच्चे को कैसे रियलाइज हुआ कि वो गुम हो गया है और कैसे अपने आप को उसने डरा हुआ और इनसिक्योर महसूस किया, तो उसके बारे में बताइए। तो क्या आंसर आता है इसका? द चाइल्ड सीज ए राउंड बोट इन द फेयर एंड गेट attracted to it. He wants to have a ride on it. He asked his parents for permission to enjoy it. Having no response on the part of his parents, he realized that he lost his way. He starts crying bitterly at once and runs here and there in search of them. तो क्या आंसर दिया गया? जब चाइल्ड किसकी तरफ देख रहा था? राउंड बोट की तरफ देख रहा था, जो मेले में उसको अट्रैक्ट कर रहा था और वह उस पर राइड करना चाहता था। जब वो अपने पेरेंट्स से इसकी परमिशन चाह रहा था
तो उसको अपने पेरेंट्स की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो तब उसने रियलाइज़ किया कि उसके पेरेंट्स उसके पीछे नहीं हैं और उसने अपने आप को खोया हुआ महसूस किया और देखा तो पीछे पेरेंट्स नहीं थे। तो ही स्टार्ट कराएंगे, तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और वह अपने माँ बाप के खोज में इधर से उधर भागता है। तो इस तरीके से हम थर्ड क्वेश्चन में क्या पढ़ते हैं, क्या रीड किया कि बच्चे को कैसे मालूम होता है कि वह रास्ते में खो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा फोर्थ, वाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लॉस इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर। फोर्थ क्वेश्चन में हम क्या पढ़ते हैं कि बच्चे ने वो सारा इंटरेस्ट क्यों खो दिया जो उसने पहले जिसके अंदर उसका इंटरेस्ट था। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भाई पहले वाला इंटरेस्ट था वो सारा उसने गुम क्यों कर दिया जो वो पहले सारी चीज़ें चाहता था। तो आंसर में हम क्या रीड करेंगे, द लॉस्ट चाइल्ड लॉसेस इंटरेस्ट इन द थिंग्स ही हैड वांटेड अर्लियर बिकॉज ही गोट लॉस्ट इन द फेयर। ही इज ए पैनिक स्ट्रिकन फॉर बीइंग लॉस्ट, नाउ ही फर्स्ट वांट हिज पेरेंट्स, ही इज अफ्रेड एंड फील अनसेफ। तो जो लॉस्ट चाइल्ड था उसने अपना इंटरेस्ट ऑलमोस्ट जितनी चीज़ें उसने देखी थी, जितनी थिंग्स उसने देखी थी सबसे गुम होगा, क्योंकि वो अब क्या हो चुका था, मेले में गुम हो चुका था, खो चुका था। अब वो पैनिक में आ जाता है और सिर्फ अब उसको फर्स्ट टाइम क्या चाहिए, अपने पेरेंट्स ही चाहिए, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के बिना डरा हुआ और अनसेफ महसूस कर रहा था। तो इसकी वजह से बच्चा जो पहले की चीज़ों के जो इंटरेस्ट था उसने वो सारा ख़त्म कर दिया। अब सिर्फ उसका जो इंटरेस्ट था वो किसके अंदर था कि सिर्फ उसको अपने पेरेंट्स से मिल जाए, क्योंकि उनके बिना वो अनसेफ और क्या महसूस करता था, डरा हुआ महसूस करता था। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा फिफ्थ, व्हाट डू यू थिंक हैपन इन द एंड, डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स। आप लास्ट में क्या सोचते हो कि लास्ट में क्या हुआ होगा चैप्टर के अंत में, क्या बच्चे को उसके पेरेंट्स मिल गए होंगे। तो आंसर क्या रहेगा, यस आई फील दैट द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स एट लास्ट, दैट द काइंड हार्टेड पर्सन मस्ट हैव ट्राइड हिज बेस्ट ऑफ फाइंड हिज पेरेंट्स। ऑन द अदर हैंड द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड मस्ट हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू फाइंड देयर चाइल्ड। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा तो हम क्या फील करते हैं, यस कि जो लास्ट में उस बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो मिल गए होंगे, क्योंकि जो वो काइंड हार्टेड पर्सन था जिसको वो बच्चा मिला था, ज़रूर उसने उस बच्चे की उसके पेरेंट्स ढूंढने में मदद की होगी। और दूसरी तरफ अगर देखें तो उस पेरेंट्स का जिसका बच्चा खोया था वो भी अपने बच्चे को पाने की आशा रखते होंगे। इस तरीके से लास्ट में बच्चे और माँ बाप मिल गए होंगे। तो ऐसा करते हैं कि आपको पूरे के पूरे फिफ्थ जो हमारे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते। तो कल फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय, टाटा।